वॉइस ऑफ महाराष्ट्र। पुणे में कंट्री क्लब उंड्री और कोरेगांव पार्क में शनिवार को एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। क्लब के सदस्यों और स्थानीय नागरिकों ने हमले की कड़ी निंदा की और मृतकों की आत्मा की शांति के लिए मौन प्रार्थना की। कार्यक्रम के दौरान मोमबत्तियां जलाकर शहीदों को याद किया गया और देश की एकता व अखंडता को बनाए रखने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर कंट्री क्लब पुणे के ब्रांच मैनेजर सुमित पापड़ी ने कहा, ये हमला न केवल निर्दोष नागरिकों पर बल्कि हमारी मानवता और राष्ट्रीय एकता पर भी हमला है। हम शहीदों के परिवारों के साथ हैं और उनके दुख में बराबर के भागीदार हैं। सभा में समाज सेवियों और युवाओं ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया और शहीद परिवारों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की। तो यहाँ पर इस कार्यक्रम में कुछ युवा हमारे साथ हैं, तो उनको पूछना चाहेंगे कि आप युवा हैं और युवाओं को क्या लगता है कि ये जो पहलगाम में जो दुर्घटना घटी है तो उसको लेकर के युवा में क्या रोष है और क्या कहना चाहेंगे युवा की तरफ से? नहीं, जो भी पहलगाम में बहुत गलत हुआ है। सब निर्दोष लोग थे और उनको जैसे धर्म के नाम पे उनको जिस आतंकवादियों ने जिस धर्म के नाम पे उनको शहीद किया है तो वो गलत है। किसी को भी, हम सब भारतवासी हैं और हमें किसी को भी धर्म के नाम पे किसी की भी हत्या नहीं करनी चाहिए। वो तो सबसे पहले गलत ही बात है। दूसरी बात यह है कि वो जो जगह है वहाँ पे वो आतंकवादियों ने 1 घंटे तक पूरा शूटिंग की। तब तक जो आर्मी फोर्सेस थी वो क्यों नहीं आई? क्योंकि जो कश्मीर है वो सबसे हेविली मिलिटराइज जोन है, तो तब तक हमारी सेना कैसे वहाँ तक पहुँची नहीं? वो क्या क्या चीज़ें थी जो उनको रुकावट दे रही थी, वो चीज़ें हमें पहले उस पर फोकस करना चाहिए। आजकल के जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो काफ़ी सारे इसको एक अलग एंगल पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट जो ऑन ग्राउंड रिपोर्ट्स दिख रही है, जैसे अजीत अंजुम, पुण्य प्रसन्न वाजपेयी, ये लोग जो ऑन ग्राउंड गए हैं उन्होंने देखा है कि जो वहाँ के जो कश्मीरीज थे, जो घुड़सवार थे वहाँ के, उन लोगों ने उनको एक्चुअली हेल्प की है। तो उनके तो पेट पे लात जैसा हो गया कि उनको तो उनकी तो रोज़ी रोटी उससे चलती है। तो हमको फोकस इस पे करना चाहिए कि अगली बार ये कैसे ना हो, अगली बारी कोई घटना कैसे ना हो। गवर्नमेंट को पूछना चाहिए हमें कि अगली बारी ये घटना ना हो, अगली बारी कोई एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या धर्म या तो आतंक के नाम पे ना हो। वो एक मेन फोकस होना चाहिए अभी हमें पूछने के लिए। तो क्या मैसेज क्या है आपका सरकार को, युवाओं की तरफ से सरकार को क्या कहना है? यही है कि हम जो भी वो परिवार थे उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। ऐसे क्या कहते हैं, बहुत क्या 26 फैमिलीज़ को इंसाफ मिलना चाहिए। और जिस तरह से एकदम आक्रोश करने वाले भाषण है उससे कुछ नहीं होगा। जैसे इंडस वाटर ट्रीटी बंद नहीं हो सकती है क्योंकि उसका कोई इंतज़ाम ही नहीं है। तो ये आक्रोश वाले भाषणों से ज़्यादा हम एक्शन लेना मेन इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। उनको इंसाफ मिलना चाहिए। उनकी जाने गई, उनका एक भी उनके परिवार वालों का, जैसे एक के फादर गुजर गए, वो बच्चे ने ऑन टीवी ऑन लाइव बोला टीवी के उधर कोई आर्मी वाला था नहीं, उधर कोई भी नहीं था और वो 1 घंटे 2 घंटे तक वहाँ पे सिर्फ आतंक ही मचा रहे थे। तो इनको इंसाफ मिले, ये हमारा मेन फोकस होना चाहिए और कुछ फोकस नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये थे हमारे साथ युवा थे, तो युवाओं का ये कहना है कि थैंक यू वेरी मच सर। ये कार्रवाई की जानी चाहिए और जितने भी पर्यटक ग्रुप हुए उनके जो उनके घरों को, उनके फैमिलीज को जो न्याय मिलना चाहिए, ऐसा जो है ये युवाओं का कहना है। कैमरामैन आकाश के साथ सोहेल शेख, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र। उसके बारे में कंट्री क्लब ट्रिब्यूट दे रहा है। 26 मेंबर जो हमारे पर्यटक थे वो जो गुजर गए, अचानक अटैक हुआ, वो गुजर गए। मैं सरकार से विनती करता हूँ, क्यों ये हमारा सिक्योरिटी में इतना क्यों जिम्मेदारी नहीं है, इतना क्यों गलतियाँ है जो जिसके तहत वो टेररिस्ट आ जाते हैं, उनके साथ अस्त्र शस्त्र लेके आ जाते हैं। हमारे गोविंदा संस्था NIA क्यों इतना कमजोर है? हमारे इतना हम लोग चारों तरफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, इंडिया इकोनॉमी में 3rd कंट्री है, फिर भी हमारा सैन्य है ना वर्ल्ड में 2 नंबर रैंक में है, फिर भी हम लोग का ये चूक क्यों हो रहा है? मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ, गवर्नमेंट से विनती करता हूँ, इसके ऊपर एक सख्त कदम ले और एक ठोस कार्रवाई ले, जिससे सबको एक पता चले इंडिया विल बी ए ग्रेट एग्जाम्पल टू फिनिश द टेररिज्म। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान को करारा जवाब देना चाहिए इंडिया ने?
हाँ जरूर देना चाहिए। अगर पाकिस्तान सबका मेन कॉज है तो उसको जरूर जवाब मिलना चाहिए। नमस्कार, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं पुणे उंड्री कंट्री क्लब यहाँ पर। जैसे कि आप सब लोग को पता है, पहलगाम में जो दहशतवादी हमला हुआ था उसके निषेधार्थ और वहाँ पर जो भी जितने पर्यटक मारे गए थे उनके श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए पूरे भारत से जो है जगह जगह पर जो है ऐसे प्रोग्राम्स लिए जा रहे हैं। आज कंट्री क्लब में भी जो है जो भी पर्यटक जो गुजर गए थे, जो मारे गए थे, उनके लिए यहाँ पर जो है श्रद्धांजलि अर्पण करने का प्रोग्राम जो है कंट्री क्लब के तरफ से आयोजित किया गया है। और इसी के साथ में जो है जो दहशतवादी हमला हुआ है, दहशतगर्दी के खिलाफ जो है निषेध व्यक्त करने के लिए ये सारा स्टाफ आप देख सकते हैं हमारे साथ में है। तो इनके कुछ स्टाफ्स हमारे साथ में है, तो उनसे हम कुछ बातचीत करना चाहेंगे। तो जैसे कि यहाँ के जो ब्रांच मैनेजर है सुमित सर अपने साथ है। सर, क्या कहना चाहेंगे, ये जो दहशतगर्द जो हमला हुआ और बहुत सारे लोग मारे गए पहलगाम के अंदर, और आप लोग यहाँ पर उसका निषेध व्यक्त कर रहे हैं और आप लोग श्रद्धांजलि अर्पण कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हम ज़रूर इसका निषेध कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पण कर रहे हैं। और जैसे मैंने अभी कहा है कि अभी जो ये टेररिज्म अटैक्स है, जैसे ऑल ऑफ सडन होता है, जैसे कुछ खुशी का माहौल चल रहा है, उसमें ये दुख का बाधा आ जाता है। तो अभी मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ सरकार से कि ये जो यहाँ जहाँ से टेररिज्म शुरू होता है, उसका रूट कॉज जहाँ पर भी है वहीं पर अटैक करना चाहिए और ये फिर से रिपीट नहीं होना चाहिए। और जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा होगा सोशल मीडिया पर जो है ये जो हमला हुआ, ये अतिरेकी हमला है, लेकिन यहाँ पर सोशल मीडिया पर जो है इसको धार्मिक रूप दिया जा रहा है और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हिंदू मुस्लिम हो या ऐसे कुछ बातें की जा रहे, तो उसके खिलाफ आप लोग क्या कहना चाहते हैं? नहीं, कोई भी धर्म, कोई भी मज़हब टेररिज्म नहीं सिखाता है। ये कोई इंडिविजुअल है और हर किसी को पता है, बट अभी नाम तो किसी का ले नहीं सकते, बट ये कन्वर्ट हो रहा है रिलीजन की टूवर्ड्स। बट आफ्टर ऑल वी ऑल आर इंडियंस। देश पहले आता है। तो ये थे हमारे साथ सुमित सर, जो कि ब्रांच मैनेजर है। और जो कंट्री क्लब है, ये कंट्री क्लब में भी जितने भी ब्रांचेस जैसे इंडिया में है, इंडिया के बाहर है, यहाँ पर जो है जो इंडियन अपने जितने भी पर्यटक जो मारे गए दहशतगर्द इसके हमले के अंदर, तो उन सारों को जो है श्रद्धांजलि देने का काम जो है कंट्री क्लब में किया है। तो इनके इस काम को हमारी तरफ से सराहना है और इनको वॉइस ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से हम जो है शुभेच्छा देते हैं। ये अभी जो टेरर अटैक हुआ है कश्मीर में पहलगाम में, उसका हमको जानना है गवर्नमेंट से कि जो भी अभी 28 जो परिवार अभी इसमें उसने दुख भुगत रहेंगे पूरा जिंदगी भर, तो उसका गवर्नमेंट को आंसर देना है कि उनका सुरक्षा क्यों नहीं था और उन्होंने अभी क्या आगे स्टेप्स लिए हैं सुरक्षा के लिए, कि ऐसा कोई अभी टेरर अटैक हमारे इंडिया में ना हो और कोई भी टूरिस्ट प्लेस पे ना हो। हमको गवर्नमेंट ने आंसर देना है। हिंदू मुस्लिम करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, बस गवर्नमेंट से हमको आंसर चाहिए कि हम सब टैक्स पेयर का मनी कहाँ जा रहा है और ये सुरक्षा क्यों नहीं थी। थैंक यू। थैंक यू।